देखिए इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे जोकर हैं जो बुद्धिजीवी लोगों के लिए तो जोकर हैं, लेकिन अनपढ़ अशिक्षित लोगों के लिए धर्मगुरु हैं। और वो ऐसे-ऐसे बेहुदा वाहियात बयान देते हैं और ये प्रजाति ऐसी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चून मांग के खाने वाली है, भिखमंगी प्रजाति है और ये पेट के अलावा ज्यादा कुछ सोचती नहीं है। ये जनता को यही बताती है कि दान दो, हमें खाना दो, हमें खीर दो, हमें पूरी दो, हमें हलवा दो। किसी भी आप मतलब ये देख लीजिए गिद्ध से भी ज्यादा आगे की सोच रखने वाले कि आदमी मर गया है दूसरे के घर में तो उसका अपना चला गया पूर्वज, लेकिन इन्हें उसके मरने के बाद भी उससे खाना है, उस परिवार से। आदमी चला गया लेकिन उसके नाम का खाएंगे अब भी ये। तो ये जो घटिया सोच है इन लोगों की, इससे पता चलता है कि ये समाज को गुमराह करने वाली सोच है। समाज को, अपने पूर्वजों को, अपने दादा परदादा घर के बुजुर्गों को अगर वास्तव में तृप्त करना है तो जीते जी उनकी सेवा करो। मरने के बाद इन पंडे पुजारियों के मुंह में खीर पूरी डालने से अच्छा जीते जी उनके मुंह में खीर पूरी डालो। उन्हें अगर अच्छा लग रहा है, अब ये बताइए इन्हें खीर पूरी पसंद है, अभी खीर पूरी मांगते रहते हैं। किसी के पुरखे को डायबिटीज हो सकती है तो मरने के बाद भी उससे खीर पूरी खा खा के उसकी डायबिटीज और बढ़ाएंगे वहां पे। और दुनिया भर के लोग जो विकसित देश हैं वो स्पेस भेज रहे हैं अलग अलग प्लेनेट पर कि वहां किस तरह से जीवन है, किस तरह का जीवन जिया जा सकता है। अगर कोई एलियंस तो नहीं है कि हमारे तरह की जो जीव हैं और कौन कौन से प्लेनेट पर लोग जीवन जी रहे हैं या कहाँ कहाँ जीवन संभव है इंसान का। और ये लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि ऊपर स्वर्ग है, ऊपर नर्क है। पूरी विश्व में सैटेलाइट भेज दी गई, सैटेलाइट चल रही है। सैटेलाइट जानते हैं, अगर आपको गूगल कहीं जाना है तो आप डालिए और वो उस जगह का नाम, उसका पूरी गली मोहल्ला सब कुछ खोल के दिखा देगा गूगल। आप गूगल पे स्वर्ग डाल लीजिए, कहीं स्वर्ग आ जाए तो। आप गूगल पे नर्क डाल लीजिए, अगर कहीं आ जाए तो। नहीं है ना, कहीं 72 हूर भी नहीं मिलेंगी, 72 हूरें भी नहीं मिलती हैं, ना अप्सरा मिलेंगी, ना अप्सराएं मिलती हैं। तो दोनों का ही झूठा एकदम से दिया गया, लोगों को उलझाया गया बयान है और लोग भी उलझे रहते हैं, सोचते हैं कि भाई तृप्त हो जाएगा। और लोग मूर्ख हैं, जीते जी अपने पूर्वजों की, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, मरने के बाद सोचते हैं हलवा पूरी पंडित को खिला के एक दिन के बाद और हमारा जो है सारा पुण्य लग जाएगा। तो ये एकदम से मूर्खता है। और मैं अनिरुद्धाचार्य से पूछना चाहती हूँ, मान लो कोई व्यक्ति अपने पूर्वज से बहुत नाराज है, उसके हिस्से की सारी जमीन बेच गया, उसको कर्जे में डाल गया, शराब पिया, जुआ खेला और उल्टे सीधे काम किए और बहन बेटियों को भी छेड़ा। ऐसा पूर्वज किसी के घर का मर गया, अब वो अपने पूर्वज को सजा देना चाहता है, 50 कोड़े मारना चाहता है। तो 50 कोड़े अगर वो अपने पूर्वज को नर्क में या स्वर्ग में भेजना चाहता है तो अनिरुद्धाचार्य को 50 कोड़े मारे जाए तो क्या नर्क में, क्योंकि बुरा आदमी तो नर्क गया होगा ना, क्या नर्क में उसके पूर्वज को 50 कोड़े पहुंच जाएंगे, वहां से मैसेज आ जाएगा? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ये कह रहे हैं कि जैसे बैंकिंग की सुविधा है, आपने पैसे ट्रांसफर किए और आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, तो क्या मेरे मोबाइल पे मैसेज आएगा? क्या उस व्यक्ति के मोबाइल पे मैसेज आएगा कि भाई मैं सबसे बड़ी बात, मैं अनिरुद्धाचार्य को एक मोबाइल देना चाहती हूँ कि मोबाइल दे रही हूँ भाई, और ये मोबाइल मेरे ससुर तक पहुंच जाए और मेरे ससुर जी से मैसेज आना चाहिए कि उनके पास मोबाइल पहुंचा है, और नहीं पहुंचा तो क्या अनिरुद्धाचार्य स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहेगा? कैसे? अरे कोई स्वर्ग गया नहीं, स्वर्ग से जाकर कोई लौट कर आया नहीं, तो कैसे पता चला कि कोई स्वर्ग है? इस देश के अंदर पूरे विश्व में सैटेलाइट घूम रही है, पूरे 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 विश्व को कवर कर रही है, जगह जगह की लोकेशन दे रही है। आज तक कहीं कोई स्वर्ग नहीं मिला, आज तक कोई नर्क नहीं मिला। लेकिन ये चुनमंगे, ये भिखमंगे हर वक्त समाज को गुमराह करके अपने पेट को भरने के लिए बस बैठ करके बकवास करेंगे, कथा करेंगे और कथाओं के नाम पे पूरी जनता को गुमराह करेंगे। कथा करने वाला 1 साल के अंदर प्राइवेट जेट खरीद लेता है, उसके सूखे हुए मुंह पर चमक आ जाती है, उसकी फटीचर चप्पल की जगह वो अच्छे सूट वूट पहनने लगता है, बढ़िया एकदम ठाट से जिंदगी जीने लगता है। लेकिन उसके जो भक्त होते हैं वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, उनके पैर में फटी हुई चप्पल ही रह जाती है। उनसे पाई पाई जोड़ करके, उनसे ले करके, दान से, दक्षिणा से उनसे ले करके ये अमीर हो जाते हैं। कथा करने वाला अमीर हो जाता है और कथा सुनने वाला गरीब हो जाता है। तो ये तो समाज को, जनता को, देश के लोगों को समझना होगा कि आखिर ये ऐसे अनिरुद्धाचार्य बाबा किसकी वजह से बाबा बन रहा है। इस देश की जो मीडिया है ना, सबसे बड़ी अंधविश्वासी, पाखंडवादी है और जातिवादी है, जो ऐसे जातिवादी पाखंडी लोगों को अपने मीडिया में बिठा करके इनको बाबा बनाने की घोषणा करती है। ऐसे बाबा नहीं है, जोकर हैं। इन जोकरों से दूर रहो, अपने घर के, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को और अपने घर की खासकर महिलाओं को ऐसे बाबाओं से दूर रखो। मैं देखती हूँ इस बाबा के पास जाकर के महिलाएं कहती है, बाबा मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपको रोज सुनती हूँ, बहुत जब भी मुझे नींद आती है जब मैं आपको सुन लेती हूँ। तो ऐसी ऐसी पागल औरतों ने इन बाबाओं को सिर पर चढ़ाया हुआ है और भी हजार लोगों तक वो बात जाती है, और बाबा उनकी वीडियो बना करके ऐसी महिलाओं की अपने पेज पर डालता है कि देखो मेरी कितनी दीवानी महिलाएं हैं। तो ऐसे लोग, इनका कोई मकसद नहीं है जीवन में, ना इनका देश की उन्नति से कोई मतलब है। ये इस देश के अंदर
ना किसी बहन बेटी की महिला सुरक्षा पर बात कर सकते हैं, न बेरोजगारी पे बात कर सकते हैं, न शिक्षा पे बात कर सकते हैं। आपने किसी भी बाबा को आज तक कभी ये कहते नहीं देखा होगा कि अगर तुम्हारी गरीबी मिटानी है तो भाई तुम शिक्षा पे ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को सिखाओ कि वो बुरी आदतों से दूर रहे। ये ज्ञान की बात नहीं करते। ये कौन सी ज्ञान की बात करते हैं, मुझे बताइए ना। विज्ञान की बात नहीं करते। विज्ञान तो उनको आता ही नहीं है, वो तो विज्ञान का बहिष्कार करता है। मोबाइल लेते हैं, सबसे महंगा इस्तेमाल करते हैं। जया किशोरी कह रही है कि मुझे आईफोन से नीचे कोई मोबाइल पसंद ही नहीं है। ठीक है, अभी उसने फरारी खरीदी है एक कथावाचक लड़की ने। तो ये कहते मोह माया है बच्चा, सब मोह माया है, सारा धन त्याग दो। और मोह माया कहकर सारा धन त्यागवा देते हैं भक्तों से और अपनी झोली में डाल लेते हैं। और ये फिर विदेश में देश में घूमते हैं, मजे लेते हैं, और ये अच्छा होटल में रहते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जो भक्तों ने कभी देखा भी नहीं होगा। उस तरह की ये अपनी मेडिकल सुविधाएं लेते हैं। भक्त तो 2 रुपए की गोली के लिए तरस रहा है, लेकिन बाबा का इलाज बाहर होता है। ठीक है, मोह माया त्याग दो, भक्तों से कहते हैं, और खुद जो है बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, लग्जरी लाइफ, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी घर, लग्जरी पूरा सिस्टम पैर से लेके ऊपर तक का लग्जरी होता है। और भक्त जो है वहीं रह जाता, पड़ा हुआ इनको दे दे करके वो नंगा हो जाता, भूखा रह जाता, गरीब रह जाता, और ये अमीर हो जाते हैं। मतलब गरीब देश के अमीर बाबा। बिल्कुल गरीब। देखिए, जिस देश में जितनी ज्यादा गरीबी होगी वहां पे जितनी ज्यादा अशिक्षा होगी। सबसे बड़ी बात है अशिक्षा, अज्ञानता। इसलिए गरीबी है, इसलिए अज्ञानता है। धनी लोग भी जा रहे हैं इनके तो वो तो दिखावा करते हैं। नेताओं को वोट चाहिए होता है, क्योंकि बाबाओं के दरबार में बहुत सारी संख्या आती है, और उस संख्या को वोट में कन्वर्ट करने के लिए बाबा इस्तेमाल किए जाते हैं। बाबाओं का वो बाबा भी फ्री में नहीं करता, बाबा भी इसकी कीमत चुकाता कि मेरे ऊपर 10 मुकदमे लगे हुए रेप के, वो हटवा देना, मैं जेल जा सकता हूँ, मुझे वहां से बेल दिलवा देना। तो वो समझौतों के आधार पर नेता जाते हैं, और लोग ये सोचते हैं कि भी नेता देखो कितना बड़ा ज्ञानी है, वो बाबा कितना ज्ञानी है कि नेता भी उसके पैरों में झुक रहे हैं। तो ये सब जनता को दिखाने का एक अलग से पर्दा होता है, जिसमें जनता गुमराह होती है। मकड़ी के जाल में जैसे मक्खी फंस जाती है, वैसे ही बाबाओं के जाल में धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, कथाओं के नाम पर जनता फंसी हुई है। पैर पटक पटक के भले उसमें मर जाएगी, लेकिन उसमें से निकल नहीं सकती। हम जैसे लोगों की अगर बात माने, हम जैसे लोगों को अगर सुने और इन तार्किक विचारों को सुने, तो मुझे लगता है कि बाबाओं से अपने घर, अपने परिवार को बर्बाद होने से लोग बचा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोगों को ये लगता है कि बाबा की कथा सुनने से मेरे घर में शांति आ जाएगी, लेकिन बाबाओं की कथा सुनने से ही घर के अंदर अशांति आती है। क्योंकि बाबा लोग क्या कहते हैं, तांत्रिक लोग क्या कहते हैं कि तेरे ऊपर करा रखा। किसने करा रखा? या तेरे किसी पड़ोसी ने कराया, या किसी रिश्तेदार ने कराया। अब देखो, आदमी कराया किसी ने नहीं कराया, लेकिन नफरत बैठ गई अंदर। वो अपने पड़ोसी से नफरत करेगा, वो अपने रिश्तेदार से नफरत करेगा, अपने खास से नफरत करेगा, और जीवन में अकेला रह जाएगा। और जब वो अकेला रहेगा तो दुखों से लड़ने की जो क्षमता, जो साथी सहयोगी होते हैं, वो कोई नहीं होगा आसपास में। अब वो दुखी हो जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा दुखी व्यक्ति ही उनका ग्राहक बनेगा। व्यक्ति दुखी होगा तभी तो उनका ग्राहक बनेगा। जो खुश व्यक्ति होगा उनका ग्राहक क्यों बनेगा? निर्देश तो उनकी ग्राहक नहीं बन सकती कभी, क्योंकि निर्देश जानती है, निर्देश को ज्ञान है कि जीवन का क्या अर्थ है। तो ऐसे लोगों को पहले अकेला किया जाता है, गुमराह किया जाता है, और फिर जब वो अकेले पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इस हालत में आ जाते हैं, तो फिर उनको अपना पक्का भक्त बना लिया जाता है। अच्छा, जो कथावाचक है रुद्राचार्य, इन्होंने एक बयान और दिया है कि यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करनी है तो गाय को गेहूं खिलाइए। फिर गाय जो गोबर देगी उसमें गेहूं उपजेंगे। उन जो है गेहूं को धोइए, सुखाइए, उनको फिर पिसवाइए, आटे की रोटी महिला को खिलाइए, फिर वो जो है बेटा प्राप्त हो जाएगा। ये कैसा ये तथ्य है? ये बताते हैं जो ऐसे चीजें जो अनपढ़ जैसे लोग करते हैं। देखिए, ये जाहिल विज्ञान के दुश्मन हैं ये लोग। ठीक है, साइंस ने सैरोगेसी मदर बनाने का पूरा सिस्टम तैयार कर दिया, और ऐसे भ्रूण को मतलब जन्म देते हैं, जिसमें पिता अगर सक्षम नहीं है तो किसी अन्य के स्पर्म को भी माँ के उसमें आप जो है फर्टिलाइजर कर रहे हैं और बच्चे को जन्म दे रहे हैं। लेकिन ये मूर्ख आज भी धूर्त उसी जगह पे पड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि गोबर निकाल के खाओ और गोबर में से गेहूं निकाल कर खाओ। तो ऐसे गाय को गेहूं खिलाइए। मैं समझ गई, गाय जो भी खाएगी, पहले भी जानवर, जब पशु कोई भी है, जब अनाज खाता है तो पूरी तरीके से नहीं चबा पाता। उसके मल में उसके जो गोबर होता है उसमें ऐसे ही साबुत निकल आता। तो ये कह रहा है कि उसको निकाल करके आप अपनी पत्नी को खिलाइए। तो क्या इसके भक्त जो है ये सब काम कर रहे हैं? हो सकता है अभी मूर्ख कर भी ले, कुछ पता नहीं है, भरोसा, क्योंकि धूर्तों की कोई लिमिट नहीं होती है कितनी धूर्तता तक गिर जाएंगे वो। तो ये धूर्त कहता है, और इसके जो भक्त हैं वो अंध भक्त वो मान सकते हैं। लेकिन किसी में थोड़ा भी रत्ती भर भी दिमाग होगा तो ना तो वो महिला गोबर को खाएगी, ना उसका पति अपनी पत्नी को खिलाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा। ऐसा करने से आपकी पत्नी बीमार हो सकती है,
आप और ज्यादा अस्पताल में जाके पैसा लगा सकते हैं, आपके घर में समस्या बढ़ सकती है। इस बाबा के कहने से ना अपनी पत्नी को गोबर खिलाना, आपको पुत्र की प्राप्ति भले ही ना होगी लेकिन बीमारियों की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तो ऐसे मूर्खों से, ऐसे धूर्तों से बच के रहिए। अगर आप पिता नहीं बन पा रहे हैं तो डॉक्टर हैं, हर तरह का इलाज है। आज देश के अंदर विज्ञान ने दुनिया के अंदर हर तरह की चीजों को संभव कर दिया जो पहले असंभव हुआ करती थी। तो इस ढोंगी पाखंडी को पहले ये साइंस पढ़ लेनी चाहिए थोड़ी सी। हालांकि कहने को तो वो माइक भी इस्तेमाल करता, कथा बोलता है तो उसके बगल में एसी चलती है, बढ़िया टेंट लगा होता है, सारी चीजें सुविधा की वो साइंस की इस्तेमाल करता है। इस मक्कार जाति प्रजाति से ज्यादा कोई प्रजाति इस दुनिया के अंदर नहीं हो सकती। जिस चीज का इस्तेमाल करती है उसी का खुलकर विरोध करती है। तो ये वो घटिया लोग हैं जो रोजी रोटी तो चलाते हैं पाखंड के नाम पे और अज्ञानता के नाम पे, लेकिन और इस्तेमाल करते हैं पूरा का पूरा विज्ञान का मामला। तो ऐसे ढोंगियों से पहले बच के रहिए। ऐसे लोग अगर कहें कि गोबर खिलाइए, गाय के गोबर से निकले हुए गेहूं खिलाइए, तो अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को सलाह दीजिए कि ऐसा गोबर ना खाएं। अगर ऐसा गोबर खा लिया तो भले ही आपको पुत्र ना प्राप्त हो लेकिन बाबा को 10-15 भक्त और प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा तकलीफ में भक्त रहेंगे इतने ज्यादा बाबाओं की जो है नीचे बैठने वाले लोगों की गैदरिंग बढ़ेगी, क्योंकि जो दिक्कत में रहेगा वही बाबा के यहाँ जाएगा। लेकिन अब श्राद्ध शुरू होने वाले हैं तो ऐसे बाबाओं की तो मौज आ जाएगी, खाना खाएंगे, पैसे भी लेंगे और सामान ले जाएंगे बहुत सारा। ये सबसे हरामखोर जाति है। मैं हरामखोर जाति है ये सबसे ज्यादा। इस शब्द का अर्थ समझिए, जो ना खेत में गेहूं उगाती है, जो ना भैंस का दूध निकालती है, ना चारा काटती है, ना चारा उगाती है, ना चारा खिलाती है, ना गोबर पाथती है, ना दूध निकालती है, ना उसका मठा बनाती है, ना घी बनाती है, बस घी खा जाती है। ठीक है ना, कभी खेतों में उतर कर दरांती से, कभी कुल्हाड़ी से, फावड़े से, ना कभी नराई करती है, ना गुड़ाई करती है, ना एक भी बीज डाल कर धरती के अंदर उसको उपजाऊ बनाती है। ये बना बनाया खाने वाले लोग, इसीलिए इन्होंने इस पाखंड का पूरा खेल रचा हुआ है। इस स्वांग को कभी क्यों तोड़ना नहीं चाहते ये, क्योंकि अगर ये स्वांग टूट गया तो फिर इनको बैठकर खाने नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं नन्हे नन्हे भोंदू बच्चे जो तीसरी 5वीं क्लास के, जो जिनको स्कूल जाना चाहिए, अभी एक और लड़का